द एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म लार्जेस्ट आयन टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है लार्जेस्ट आयन जो रहेगा वो अचीव करेगा नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, यहाँ पे इन सभी के नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है नियॉन की 10। जो लार्जेस्ट आयन परफॉर्म करेगा वो इसको अचीव कर लेगा। लेकिन ऐसा कैसे होगा भाई, सभी अचीव करना चाहते हैं, ये बस एक गेन करना चाहेगा, ये बस एक लूज करना चाहेगा, ये 3 गेन करना चाहेंगे, ये 2 गेन करना चाहेंगे। तो आप लोग के जो हिसाब से जैसे इन्होंने लार्जेस्ट आयन पूछा है, हम उसके रिस्पेक्ट के हिसाब से जाएंगे। हम ये नहीं देखेंगे फास्टेस्ट कौन है। तो यहाँ पे ये तो बस एक ही फटाक से गेन करना चाहेगा, हो जाएगा। ये तो फटाक से एक लूज करना चाहेगा, हो जाएगा। इनको तो 3 गेन करना है, पहले 1 2 3। यहाँ पे तो 2 गेन करना चाहेंगे, पहले 1 की 2। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इजी कौन हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से? ये हो जाना चाहिए, फिर ये हो जाना चाहिए, फिर ये हो जाना फिर ये हो जाना चाहिए, फिर ये वाला हो जाना चाहिए। लेकिन ये तब होता जब हम लोग जेड इफेक्टिव ऑर्डर से जाते हैं। ठीक है, जेड इफेक्टिव ऑर्डर जिसका सबसे ज्यादा कम होगा उसमें लार्जेस्ट आयन की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी। तो वो सबसे कम किसमें था? नाइट्रोजन में। तो नाइट्रोजन का हो गया। अब आप लोग को लग रहा होगा कि ये हम इसको कैसे पहचाने, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो एक और इजी मैं वे में बताता हूँ, सुनना मेरी बात ध्यान से। यहाँ पे क्या है, मान लो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है ना भाई, ये आउटर मोस्ट शेल मान लेते हैं। इसके आउटर मोस्ट थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं, जैसे मान लेते हैं ये इसका आउटर मोस्ट शेल है, ये इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक, अब मान लो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना है तो कुछ ना कुछ रिपेल करेगा, रिपेल करने पे ये भागेगा तो साइज बड़ा होगा। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, फिर और साइज बड़ा होगा। फिर रिपेल करेगा, रिपेल करने से साइज बढ़ेगा ना। फिर अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा फिर और ज्यादा साइज बढ़ेगा। इसका मतलब जितना ज्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा उतना ज्यादा इसका साइज इंक्रीज होगा। कुछ समझ आया? वैसे यहाँ पे नाइट्रोजन में होगा तो मतलब ऑक्सीजन में होगा तो थोड़ा बहुत नाइट्रोजन जितना, लेकिन नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन बार यानी 3 बार रिपेल करेगा तो साइज उसका ज्यादा बड़ा हो जाएगा इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, वो थोड़ा सा ही बड़ा होगा। सोडियम नहीं हो सकता, फ्लोरीन नहीं हो सकता, क्योंकि फ्लोरीन तो एक ही बार इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इसका मतलब पहले ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला और फिर सोडियम आ जाएगा। कुछ समझ आया? तो बस एकदम सिंपल वे में था, अगर हम लोग ऐसे देखना चाहें तो यहाँ पे कह रहा है आयनिक साइज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। वो तो जाहिर सी बात है आयनिक साइज पे डिपेंड करेगा, क्योंकि आयंस में कन्वर्ट होगा। व्हेन एन एटम गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन एनायन द साइज इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। एकदम सिंपल टर्म में भी आप लोग पहचान सकते हैं। व्हेन एन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैटायन, ये भी सबको बात पता है। द साइज डिक्रीज ड्यू टू ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसकी भी हम लोग बात कर रहे थे। तो जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा उसका क्या हो जाएगा, वो क्या नाम है, लार्जेस्ट साइज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दे रखा हुआ नाइट्रोजन हैज द लार्जेस्ट साइज बिकॉज इट गेन 3 इलेक्ट्रॉन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। जेड इफेक्टिव रिमेन्स लो ड्यू टू नो चार्ज इन प्रोटॉन नंबर। इतनी बात क्लियर पक्का ना? तो सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये हमारे पास करेक्ट ऑर्डर हो गया। यहाँ पे पूछ क्या रहा था, यहाँ पे पूछ रहा था नाइट्रोजन के मतलब कोई भी एक ऑप्शन के बारे में पूछ रहा था, तो मैंने ये ऑप्शन बता दिया। सभी को अच्छा समझ आया पक्का ना?